अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा के कद काठी का एक आदमी ने उसे दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी ही हिम्मत से उस आदमी का सामना किया तो रिया को बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग गए निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट लग गई थी। चोट की इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी ने उसे अपने साथ बेंगलुरु लेके चली गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि 6 साल में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बढ़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम सामान्य था। घने लंबे बाल, कमर तक बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गाल और परफेक्ट जवानी, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नर्म होठों से सुराही जैसी लंबी गर्दन और शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी कि मानो कोई नदी समुंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फाइल अटेंड हो या फ्लाइट के अन्य यात्री लोग आते ही जाते थे, अनिका पर एक नज़र जरूर डालते थे। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को यह पता नहीं था कि अनिका के मनाली से लौटने का मुख्य कारण था पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी की भी हालत अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने में मंजूरी नहीं दे रही थी। लेकिन 6 साल बाद आखिर कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वे इस शादी को तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के साथ साथ अपने ही खोए हुए बेटे को ढूंढना भी चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट लैंड किया और मनाली की ज़मीन पर कदम रखते ही जाने क्यों अनिका को अब बाई आंखें फरकने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे ज़रूर कोई बुरा होने वाला है। वह सोचकर कलेजा काट की तरफ से बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ हवा जहाज़ पर फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो उस सभी की खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चल रहे हो। अनिका कंफ्यूज होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लोग काउंटर पर जैसे ही अनिका को अपना लगेज लेने के लिए झुके, फटाक से 3 और भागकर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो इन सभी बहाने अनिका के बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डाली और रिया का हाथ पकड़ लिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तरफ निकली, तभी उसका फ़ोन उसके पापा का गौतम का फ़ोन आया। अनिका को फ़ोन उठाते ही गौतम बिना कोई खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे सीधे घर चले आना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर सोचकर आगे कहा, खैर तुम घर आ जाओ और मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसे कि गौतम ने कहा, कुणाल एयरपोर्ट से बाहर है। बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 साल में कुणाल काफ़ी बदल चुका था और अब वो स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का करक सूट और शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए ट्रिम दाढ़ी और कुणाल की पर्सनालिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अभी भी वही थे, रूड और इग्नोर से भरपूर। तो अब वो तो अनिका का इंतज़ार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे जल्दी से जल्दी अनिका से मुक्त होना था। कुणाल का पैर ज़मीन पर तो दूसरा रेलिंग पर टिका हुआ था, जैसे वो कॉन्फिडेंसली हिला रहा था। इस डोर की तरफ देखते हुए कुणाल बड़ी बेसब्री से ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में आदमी का डिवोर्स मिलने में इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी किसी की भी कीमत पर। आज उससे मोटी से डिवोर्स पर पेपर पर साइन लेके ही रहूँगा, करवाऊँगा ही। कुणाल ड्राइवर साजू की बीड़ी फूंकते हुए कहा,
आप फिक्र मत करो। आज सुबह सुबह मैंने माता के दर्शन निकाला हूँ। मैं भगवान की प्रार्थना की है कि आपकी 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। यह सुनकर कुणाल बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी माँ मरते हुए उसके नाम कर गई थी। राजू जिसने अपने हाथों से अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वह उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वह ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन। उसको देखते ही हमेशा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ऑफ करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उल्टा घूमकर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन तूने भले ही उसे देखा हो, लेकिन तेरे हाथों में उसके नाम का बोर्ड देखकर वे तो तेरे पास आ जाएगी। कुणाल असल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला था तो कि तभी अचानक से उसकी नज़र एयरपोर्ट गेट पर पड़ी। कुछ देख कर उसकी नज़र अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखते ही रह गया, मानो जैसे उसके आज से पहले किसी भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा हो। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी नहीं दिखाई दी। ड्राइवर राजू ने उसकी बातों में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग से कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अचानक कुणाल अपने सामने देखकर हैरान था। उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो हमेशा भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं वह पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वह अपनी बेटी रिया के सामने हमेशा तमाशा करना नहीं चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आई लगती है, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो पॉसिबल ही नहीं था कि अब तक आप मेरी नज़रों से अननोटिस रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखते वह अपने टेबल पर वीडियो गेम खेल रही थी मस्त थी और उसने हेडफोन पहने उसके पास गई तो कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। देख कर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बातें अवॉइड करते हुए कहा, साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचान पाए, लेकिन कुणाल भी हार मानने वाला नहीं। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर पीठ के रास्ता देख रोक दिया। अरे टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी से आपको जान चाहते हो और 1 ही मिनट में छोड़ दूंगा। हे नन्ही गुड़िया, कौन है? यह कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसे गाल पर फियारा। लेकिन रिया जब टैप के गेम खेल रही थी तब उसे कोई डिस्टर्ब करे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब के बिना ऊपर देखे ही अपना गाल झटक दिया। ऐसा करने में रिया के कान हेडफोन से नीचे की तरफ स्टाइल होकर गिर गया, उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन तभी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे आकर उससे एक ही नहीं दूसरी तरीके से भी बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, वो समझ गया कि आपकी छोटी बहन है। दोस्तों, आज की यह स्टोरी यहाँ ही तक है। आशा है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें और अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसका भी कमेंट हमें सबसे प्यारा लगेगा उसका कमेंट को हम अपने चैनल पे जल्द ही प्रकाशित करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो का लाइक एम है 200। प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका लाइक एम पूरा कर दीजिए। थैंक यू।